साथियों नमस्कार, मैं रामबाबू पटेल तेल से आज आपको हारमोनियम सीखने का एक अनोखा तरीका लेकर आया हूं। अगर आपको 12 तक गिनती आती है तो आप इस तरीके से हारमोनियम सीख सकते हैं। हारमोनियम इस पहली सफेद बटन से शुरू हो रहा है। सामने आपको मैंने खड़ा हारमोनियम करके दिखाया है। इसको खड़ा करने के पीछे भी एक बड़ा राज है जिसको मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। आप देख रहे हैं कि सफेद बटन से यह हारमोनियम शुरू हो रहा है। इसको मैं कह देता हूं एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13वीं बटन यही की यही बटन वैसी की वैसी बटन आ चुकी है। 13वां स्वर वही रिपीट हो जाएगा। अगर मैं इस बटन को एक गिनूंगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये देखिए 13वीं बटन वही आ रही है। अगर आपने यहां से गिना तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये देखिए 13वीं बटन वही बटन आ गई है। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे। ये देखिए, इसको मैंने अगर पहली बटन बनाया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये देखिए 13वीं बटन वही बटन आ गई है। किसी भी बटन को आप पहली बटन बनाएं तो ये देखिए 13वीं बटन यहां जाकर हो जाएगी। इसको बनाएंगे पहली तो ये 13वीं यहां हो जाएगी। इसको पहली बनाएंगे तो ये 13वीं ये हो जाएगी। किसी भी बटन को आप पहली बटन बनाएंगे वही की वही बटन आपकी 13वें नंबर पर रिपीट हो जाएगी। आप सामने देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1 से 12 तक मैंने कहा है ये पृथ्वी है और 12 के बाद फिर से यही जो बटन मैं अभी आपको 1 कह रहा था वो ये फिर से रिपीट हो गई। 1 से 12 तक जो रहेगा फिर आकाश हो गया और नीचे की ओर हम लौटेंगे तो 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये पाताल लोक हो गया। पृथ्वी से आकाश की ओर अगर हमें जाना है तो 1 से 12 सीढ़ियां पृथ्वी तक हैं और 12वें से 1 नंबर की यानी ये 13वां नंबर का स्वर यही रिपीट हो जाएगा। ये आकाश की ओर यानी ऊंचाई की ओर हम जाना शुरू कर देंगे। पृथ्वी से आकाश की ओर जाने के लिए हमें इन 12 सीढ़ियों में से कोई सी 7 सीढ़ी ही हम चयन कर सकते हैं। उन 7 सीढ़ियों का नाम ही सा, रे, ग, म, प, ध, नी और 8वीं सीढ़ी जो है हमारी ये पहली सीढ़ी जो तार सप्तक का सा है, ये 13वें नंबर का जो स्वर है वही है। हारमोनियम में हम ये पहली सीढ़ी यानी ये जो सा है हम कहीं से भी बना सकते हैं। सा हमारी पहली सीढ़ी रहेगी। जिस भी स्वर को आप सा बनाएंगे वो आपकी पहली सीढ़ी हो गई। रे की 2 सीढ़ी हैं, 2 और 3। गा की 2 सीढ़ी हैं, 4 और 5। मां की 2 सीढ़ी हैं, 6 और 7। पा की 1 सीढ़ी है, 8। धा की 2 सीढ़ी है, 9 और 10। नी की 2 सीढ़ी हैं, 11 और 12 और फिर से यही का यही सा रिपीट हो गया। वही की वही बटन है 13वें नंबर की। हम जिसको पृथ्वी कह रहे हैं असल में ये हमारा मध्य सप्तक है। एक सप्तक में 12 बटन होती हैं। सप्तक यानी 7 स्वर, क्योंकि हम ऊपर की ओर चढ़ेंगे तो 7 स्वरों का ही चयन कर सकते हैं। इसमें से 7 सीढ़ी ले सकते हैं। 12 सीढ़ी में से केवल 7। ये पृथ्वी यानी मध्य सप्तक और आकाश माने तार सप्तक और पाताल माने मंद सप्तक, क्योंकि यहां आवाज हमारी नीचे की ओर होने लगती है। यहां सामान्य आवाज और यहां ऊपर की ओर आवाज चढ़ती है, तीखी आवाज रहती है। आप किसी भी स्वर को अपना पहला स्वर बनाएं, वहां से आपका मध्य सप्तक शुरू हो जाएगा और 12वें स्वर तक आपका मध्य सप्तक रहेगा। 13वें स्वर से आपका तार सप्तक शुरू हो जाएगा। जिस स्वर को आपने पहला स्वर बनाया था मध्य सप्तक का, उससे नीचे की ओर आपका मंद सप्तक शुरू हो जाएगा। आप ये पहला स्वर जिस भी स्वर को बनाएंगे वहीं से आपका मध्य सप्तक माना जाएगा। तो ये मध्य सप्तक, ये तार सप्तक और ये मंद सप्तक। हम ऊपर की ओर 10 तरीके से जा सकते हैं। पहला तरीका हमारा यह है कि पहला स्वर तो हमारा सा है, एक स्वर हम छोड़ेंगे जिसको कहते हैं कोमल रे। तीसरे नंबर पर जाएंगे, ये हमारा शुद्ध रे है। फिर एक स्वर छोड़ेंगे, ये कोमल गा है। चौथे नंबर का स्वर कोमल गा, 5वें नंबर का स्वर शुद्ध गा। सा रे ग
और 6वें नंबर का स्वर मा और 8वें नंबर का स्वर पा, 10वें नंबर का स्वर धा और 12वें नंबर का स्वर नी और पहले नंबर का स्वर फिर से रिपीट हो जाएगा, जिसको हम तार सप्तक का सा कह रहे हैं। ये बिलावल थाट है। और इसी तरीके से हम ऊपर जाएंगे, पहला, तीसरा, पांचवा, छठवा, आठवां, नीचे की ओर उतरेंगे तो ऐसे ही उतरेंगे, सा, 12वां स्वर, फिर हमारा 10वां स्वर, 8वां स्वर, 6वां स्वर, 5वां स्वर, तीसरा स्वर और पहला स्वर। तो मंद यही उतरने का नियम रहेगा। जैसे हम ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं वैसे ही नीचे की ओर उतरेंगे। आप किसी भी स्वर को अपना पहला स्वर बना सकते हैं, यानी सा बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं। तो यहां जाकर आपका 13वां स्वर कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसको आप पहला स्वर बनाएंगे तो यहां जाके पहला स्वर कंप्लीट हो जाएगा। इसको अगर आप पहला स्वर बनाते हैं तो यहां जाकर आपका यही स्वर, पहला स्वर फिर से जाएगा, यानी 13वें नंबर का स्वर यही रहेगा। इसको मैं पहला स्वर बना लेता हूं, सा। इसको पहला स्वर बनाने का कारण यह है कि अगर मैंने इसको पहला स्वर बना दिया तो नीचे उतरने के लिए मेरे पास केवल एक बटन मिल रही है। आप किसी भी स्वर को अपना पहला स्वर बनाएं तो कम से कम आप 3 स्वर नीचे उतर पाएं। ये देखिए, आपका पहला स्वर था, नीचे की ओर उतरेंगे तो ये आपका 12वां स्वर, ये 10वां स्वर और ये 8वां स्वर, यानी ये नी, ये धा, ये पा, ये मंद सप्तक के हैं। आपकी आवाज यहां बहुत नीची चली जाएगी और यहां आपकी आवाज सामान्य रहेगी यहां तक, और यहां से आपकी आवाज बहुत ज्यादा ऊपर की ओर चढ़ने लगेगी। ऊपर चढ़ने का जो पहला तरीका था, पहला स्वर, तीसरा स्वर, 5वां स्वर, 6वां स्वर, ये 8वां स्वर, 10वां स्वर, 12वां स्वर और पुनः यही का यही स्वर आ गया। तो ये शुद्ध स्वरों का कॉम्बिनेशन आपको मैंने बता दिया। आप कहीं से भी अपना पहला स्वर बना सकते हैं। अगर मैं यहां से बनाऊं तो आप साउंड को सुनिए, थोड़ा सा साउंड और ऊंचा हो गया है। ये पहला, तीसरा, 5वां, 6वां, 8वां, 10वां, 12वां और पुनः यही स्वर रिपीट हो गया। अगर मैं इसको अपना पहला स्वर बनाऊं, आवाज और ऊंची हो गई है, आप ध्यान से सुनिए। ये पहला स्वर, ये पहला स्वर, तीसरा, 5वां, 6वां, 8वां, 10वां, 12वां और पुनः यही स्वर 13वें स्वर के रूप में रिपीट हो गया है। तो आप कहीं से भी अपना पहला स्वर बना सकते हैं। यहां से आपका यहां तक रहेगा मध्य सप्तक और यहां से रहेगा नीचे आपका मंद सप्तक और यहां से ऊपर की ओर रहेगा आपका तार सप्तक। तो आप जिस स्वर को अपना सा बनाएंगे वहां से आपका मध्य सप्तक रहेगा और उसके नीचे आपका मंद सप्तक रहेगा। आप कहीं से भी अपना पहला स्वर बनाकर पहला, तीसरा, 5वां, 6वां, 8वां, 10वां, 12वां और ये फिर से पहला आ गया। इसके नीचे आपका ये देखिए 12वां, 10वां, 8वां, कम से कम आपको नीचे 3 स्वर में जाना है। ये आपका पहला स्वर है, पहला, तीसरा, 5वां, 6वां, 8वां, 10वां, 12वां और ये फिर से पहला स्वर आ गया। नीचे की ओर भी कम से कम आपको 8वें स्वर तक जाना है, 12वां, 10वां, 8वां, 8, 10, 12, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 1, 3, 5, 6 और ये 8। इतने में आपको घूमना है। आप इनमें आवाज लगाइए। सारे गामा पाधा नीसा नहीं करना, तो आपको आवाज का उतार चढ़ाव समझना है, क्योंकि आवाज का उतार चढ़ाव सीखना ही हारमोनियम सीखने की सबसे पहली सीढ़ी है।
आ, 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 यहां आवाज नीचे उतर रही है। ये मैंने अपना मध्य सप्तक यहां स्थिर किया। सा आ, 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 ऊपर की ओर चढ़ा। ऐसे आप आवाज को स्वरों में घुमाइए। देखिए आवाज ऊपर की ओर जा रही है। ये आवाज नीचे आ गई। हम सीढ़ियों जैसे चढ़ रहे हैं। धीमे धीमे घूमिए आप। आप कुछ बोल भी सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपको मेरे वीडियो से कुछ मदद मिल रही है क्या? थोड़ा सा भी ज्ञान अगर किसी को मिल जाए तो मैं अपने वीडियो बनाने को सार्थक समझूंगा। आवाज ऊपर जा रही। मित्रों, क्या मैं वीडियो बनाता रहूं या ना बनाऊं? ऐसे आप कुछ भी इन स्वरों में बोलिए। इससे आपको स्वरों का उतार चढ़ाव समझ में आएगा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवाज। आप इन स्वरों में घूमिए। ये पहला रास्ता है जिसको हम कहते हैं बिलावल थाट, जिसका सूत्र मैंने आपको बताया है। तो साथियों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगर मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी मदद मिली हो तो आप इस पर एक लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। और मेरे चैनल रामबाबू पटेल तेल से फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल दोनों को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।